आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुंबई की सियासी फिजा में 20 साल बाद दो भाइयों के रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने से मिलन के हल्के हल्के झोंके महसूस होने लगे हैं। पास आकर न सही, दूर से ही सही, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे की आवाज से आवाज मिलाई है। मन से सुब्रमण्यम पॉडकास्ट के दौरान तो बाद में शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने सार्वजनिक कार्यक्रम में कह दिया है कि सियासी बंटवारे की दीवार को गिराना चाहते हैं। पहले आपको राज ठाकरे के अल्फाज बताते हैं जिनसे महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच विवाद और झगड़े महाराष्ट्र के लिए मराठी लोगों के अस्तित्व की खातिर बहुत छोटे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक साथ आना और रहना मुश्किल है। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी छोटे मोटे झगड़े किनारे करने को तैयार हैं। साथ में उन्होंने मराठी लोगों से महाराष्ट्र के लिए एकजुट होने की अपील भी कर डाली, लेकिन एक शर्त के साथ। वो ये कि राज ठाकरे महाराष्ट्र हित के बीच में आने वालों के घर नहीं जाएंगे, ना उन्हें अपने घर बुलाएंगे, साथ बैठेंगे, ना उनका स्वागत करेंगे। दोनों ने ऐसा मराठी में बात करते हुए कहा है। उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के बयान सामने आ गए हैं। उथल पुथल साफ दिखाई दे रही है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के इशारों को हम शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे की जुबानी समझते हैं। फिर उसके बाद आपको मुंबई में अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास ले चलेंगे, ये जानने के लिए कि अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो दूसरे सियासी दलों के लिए उसके क्या मायने होंगे। राज ठाकरे जी ने पहले पहल की कि हम शिवसेना के साथ युति करने के लिए भी तैयार हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए। उसी पर हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा ना कि भाई हमने भी तैयारी की है। अगर महाराष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए हमें एक आना पड़े तो हम एक आने को तैयार हैं। लेकिन क्या आपकी मंशा है? कभी आप कहते हैं बिना शर्त समर्थन देंगे, कभी आप कहते हैं कि शर्त के साथ समर्थन देंगे, कभी आपके घर पर एकनाथ शिंदे आते हैं, कभी आपके घर पर देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए हमारे पास युति का प्रस्ताव भेज रहे हैं? ऐसा है तो फिर एक गलत बात है। आप अगर महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए युति करना चाहते हैं या समझौता या गठबंधन करना चाहते हैं तो उस पर विचार हो सकता है। लेकिन जब महाराष्ट्र को लूटा जा रहा था, जब लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त हमारे उद्योग धंधे गुजरात भेजे जा रहे थे, तब तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़े बड़े भाजपाई नेता रोज आपके संपर्क में रहते हैं, आप ए टीम बी टीम बनकर उनके लिए काम करते हैं, तब तो आप नहीं कभी कुछ कहते। तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आत्मचिंतन करना चाहिए कि सचमुच महाराष्ट्र की अस्मिता चाहते हैं तो दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन अगर केवल एक षड्यंत्र रणनीति है तब तो महाराष्ट्र सब कुछ देख रहा है। अमजद, ये बताइए कि बयानों को सामने रखकर अगर देखें तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा बदलाव होता दिख रहा है? और अगर ऐसा होता है तो फिर महानगर पालिका के चुनाव में किस तरह का सीन बनता आप देख रहे हैं? महाराष्ट्र में जहां मराठी मानुष का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, राज ठाकरे के बैनर लगने के बाद सियासत और गरमा गई है। हालांकि राज ठाकरे ने तमाम जगहों के मनसे के कार्यकर्ता ने ये बैनर लगाया है कि हम हिंदू है, हिंदी नहीं है, जिसको लेके सियासत वो लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बात करें तो जो क्षेत्र की राजनीति है, मराठी मानुष का मुद्दा, बाला साहब ठाकरे ने उनकी जो शुरुआत हुई थी मराठी मानुष को लेके हुई थी, और जिसका क्रेडिट जो है आजकल राज ठाकरे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर उद्धव ठाकरे की बात कर ले, जो राज ठाकरे के चाचाजाद भाई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मराठी मानुष की अगर बात होती है तो इस मुद्दे पे हम एक साथ जरूर आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भौचाल जब आ गया, जब उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे ये कहा कि हम मराठी मानुष के मुद्दे पे एक साथ आ सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी है, क्योंकि जो गद्दार है उन्हें वो अपने घर राज ठाकरे ना बुलाए, उनको अपने घर ना चाय कराए, ना नाश्ता कराए, ना खाने की दावतें दे, तब जाके ये रिश्ता जो है मजबूती से आगे बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में नगर निगम के चुनाव होने हैं, बीएमसी के चुनाव होने हैं, जिसको लेके अगर दोनों ही भाई अगर साथ में आते हैं तो इसका ज़्यादातर फायदा शिवसेना और एमएलएस को मिलता हुआ नजर आएगा। राजनीति में मराठी मानुष का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसके पहले भी हमने देखा कि एमएलएस कार्यकर्ता जो है मराठी को लेके कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन करते हुए नजर आए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जब से दो टुकड़े हुए हैं, उसको लेके अपनी जमीन जो है उद्धव ठाकरे तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएनएस के जो राज ठाकरे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के अंदर कोई भी कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आई। तो दोनों जन ये सोच रहे हैं कि मराठी मानुष के मुद्दे पे अगर हम साथ आते तो इसका फायदा जो है आने वाले नगर निगम के चुनाव में जरूर मिलेगा। अगर ये दोनों भाई साथ आते तो इसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है, एकनाथ शिंदे को भी उठाना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, उसे भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर राजनीति की बात करें तो एमएनएस की हमेशा से ये राजनीति रही कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर
लगातार एग्रेसिव राजनीति करती हुई नजर आई है। अगर शिवसेना की बात कर ले उद्धव गट की, तो वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति पे कहीं ना कहीं एग्रेसिव राजनीति करती हुई वो जरूर नजर आई। और उसके बाद अगर बात कर ले तो दोनों ही पार्टी, अगर दोनों ही लोग साथ आते हैं तो तमाम सियासी पार्टी का जो समीकरण है वो महाराष्ट्र में बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर बात कर ले उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे ये कहा था कि तमाम जो बिजनेस है यहाँ से उठा के गुजरात भेज दिया गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारा आर्थिक नुकसान वो उठाना पड़ा। अगर हम लोग एक साथ 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव साथ लड़े होते तो कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर उनकी सरकार होती और राज्य में भी उनकी सरकार होती, तो महाराष्ट्र से जितने भी उद्योग जो है जो गुजरात जा रहे हैं उन उद्योगों को रोका जाता। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो राजनीति है, उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वो कोई भी सैक्रिफिकेशन करने के लिए तैयार है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।